पैशन, डिसीजन मतलब कहीं ना कहीं बस बस यही करना है और कुछ नहीं करना, मेरे को वहां पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंचना है। ओके, बस वो होता है डिसीजन। एंड डिसीजन के बाद हमने दूसरी चीज देखी, आपके पास डिसीजन है और साथ ही साथ आपने यू नो व्हाट वाज द सेकंड थिंग यार, आई कंप्लीटली स्लिप्ड। हाँ, गोल सेट करना है आपको, आपको गोल सेट करना है और गोल सेट करने के साथ साथ उस गोल को अचीव करने का पूरा प्रोसेस, गोल अचीवमेंट का प्रोसेस मैं धीरे धीरे इन 7 दिनों में आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। सो गोल अचीवमेंट के प्रोसेस को मैं एलाबोरेट करूंगा, कल इतना समय नहीं था उसे एलाबोरेट करने का। एंड एक चीज हमने कौन सी और देखी थी कल, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे। नरहरी जी, अगर आप एब्सेंट थे तो डोंट वरी, पहला दिन एब्सेंट थे तो ये थोड़ी बहुत चीजें कवर हो जाएगी। यस, सेकंड चीज हमने देखी थी कि एनर्जी, पैसा कमाना एक एनर्जी है। यू नो इट इज ऑल अबाउट एन एनर्जी साइंस। आपको लगता है कि पैसा कमाना जिस माइंडसेट है, नो नॉट एट ऑल। पैसा कमाना एक जबरदस्त एनर्जी है, इट्स अ ह्यूज एनर्जी दोस्तों, इट्स अ ह्यूज एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आपकी वीक है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। फिजिकल एनर्जी आपकी बहुत वीक है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। आपकी इमोशनल एनर्जी वीक है, यानी आप छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाते हैं, तो आप बहुत कम पैसा कमा पाएंगे। आपका माइंडसेट यानी मेंटल एनर्जी अगर आपकी वीक है तो कहीं ना कहीं आप अपना उतना 100% दे ही नहीं पाओगे पैसा कमाने की प्रोसेस को। एंड अगर आपकी स्किल्स या आपकी और कोई क्षेत्र में नॉलेज, जो कि नॉलेज हो या आपकी क्या कहते हैं स्किल्स की एनर्जी है, वो अगर आपकी पावरफुल नहीं है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू। टीम, कैन यू पुट द चैट टू होस्ट एंड पैनलिस्ट, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो किसी की चैट से। ऑलराइट, क्या डज एज मैटर? मैं 68 ईयर्स का हूं और क्या एज मैटर करती है? सर वैसे देखा जाए तो मैटर करती है, क्योंकि थोड़ी सी फिजिकल एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि मेंटल एनर्जी जो है ना, वो बहुत ही फाड़ू है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो सरपास कर सकती है किसी भी एनर्जी को। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे स्टीवन हॉकिंस की अगर हम बात करें, उनकी मेंटल एनर्जी बहुत ही जबरदस्त थी, बेड रिडन थे, एनर्जी बॉडी में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ही कुड क्रिएट अ हिस्ट्री। ऐसे ही हजारों लोग, जैसे शूटर दादीज की अगर बात करें तो वो हमारे एक इंटरव्यू में आई थी, एंड उन्होंने इतने सारे गोल्ड लिए, 65 इयर्स की एज में उन्होंने शूटिंग करना प्रारंभ किया था, एंड 93 की एज तक वो इतने ज्यादा मेडल्स ले चुकी थी कि पूछिए मत। राइट, सो एज वैसे देखा जाए तो इट इज जस्ट अ नंबर, इट डजंट मैटर मच। लेकिन अगर आपने मान लिया नहीं मेरी तो एज हो गई, अब तो मैं ना यंगस्टर्स की तरह उतनी तेजी से चीजें सीख नहीं पा रहा हूं, अरे ये तो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजिकली नया हो गया है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे तो सेल्स करना है, लेकिन मैं कैसे फोन पे बात करूं? और अगर आपने मान लिया तो एज मैटर्स। सो एज डज नॉट ना, तो ही एज मैटर करता है। Can we have little high volume? All right. I think volume मेरी टीम एक बार चेक कर सकती है, वॉल्यूम इज हाई। दोस्तों यहाँ पे कोई वॉल्यूम का स्विच नहीं होता है जिससे कि हम वॉल्यूम को आगे कर सके पीछे कर सके, या तो आपको आवाज आएगी या आपको नहीं आएगी। और अगर आप में से किसी को भी, कितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, नीचे लिख दीजिए क्लियर 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 क्लियर। ऑलराइट, जल्दी लिख दीजिए क्लियर 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 क्लियर। ओके, आई वांट टू सी दैट। और हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू हियर? पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं? कितने लोग न्यू हैं जो सिर्फ कल से आ रहे हैं यहाँ पे? ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू? ऐसे में टीम पोल लगा दिया कीजिए सो दैट वी कैन नो एग्जैक्टली। यस, मेनी पीपल आर न्यू। ऑसम। फर्स्ट डे, मेरा भी फर्स्ट डे है, क्लियर है, फर्स्ट टाइम मैं आज से आ रहा हूं। ओके, फैंटास्टिक। ऑलराइट एवरीवन, चलिए चलते हैं डे नंबर 2 में, मिशन मल्टी मिलियनेयर के। तो हम जब भी ये डे नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 स्टार्ट करेंगे, एक जबरदस्त अफर्मेशन से शुरू करेंगे। आइए, आज का जबरदस्त अफर्मेशन हम बोलते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, वेल्थ कॉन्स्टेंटली फ्लोज इनटू माय लाइफ। पैसा मेरी जिंदगी में कंसिस्टेंटली आता है, कॉन्स्टेंटली आता है। वेल्थ कॉन्स्टेंटली फ्लोज इनटू माय लाइफ। पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है। पैसा मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, लगातार आता है। ये अफर्मेशन है, इसको पूरी शिद्दत से बोलें। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है। दोस्तों, आई लव मनी, आई लव मनी, आई लव मनी, मनी कम्स टू मी इजीली।
ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं आप, पूरी एनर्जी के साथ बोले इन्हें। क्यों दोस्तों, जब आप एनर्जी के साथ उसी अफर्मेशन को बोलते हैं ना, वो इनकेंटेशन बन जाता है। इनकेंटेशन मतलब मंत्र उच्चारण बन जाता है। जब आप बोलते हो मैं प्रभु, मेरे फेवरेट अफर्मेशंस की बात अगर मैं करूं तो मैं बोलता हूं मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, जरूरत के समय बहुत ज्यादा आता है। आई लव मनी, मनी लव्स मी। ये अफर्मेशन बोलिए दोस्तों। ओके, ये अफर्मेशन बोलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ओके, मॉर्निंग का लिंक दोस्तों, आप में से जितने भी लोग नए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, आपके मॉर्निंग का लिंक आप में से किसी को भी चाहिए तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं, उसे आप ज्वाइन कर लें प्लीज। उस व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हर बार आपको मैसेज भेजना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हर रोज लिंक्स उसी में आ जाएंगे सारे। आपको बार बार वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे आज तो मैसेज नहीं आया, आज ये नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में 1000% मैसेज आएगा। सो मेरी टीम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जोड़, आप में से हो सकता है ऑलरेडी कोई ना कोई किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो हमारे, लेकिन फिर भी ये जो नीचे दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी ये 7 दिन बहुत इवेंटफुल होने वाले हैं आपके लिए, और कुछ भी चीजें आपकी मिस नहीं होगी। और आज सुबह के प्रोग्राम में भी काफी लोग थे, सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, एक और अफर्मेशन है, आई एम ओपन एंड ग्रेटफुल टू रिसीव मनी। दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसा आ नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि हम रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक बार ऐसे खड़े हो जाएंगे जहां पे भी हैं, आई नो आप हो सकता है कहीं बाहर हो, जहां पे भी है ऐसे खड़े हो जाएं और ऐसा सोचें कि मनी का एक फ्लो आ रहा है आपके पास, संसार से पैसे का फ्लो आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो आ रहा है, लग्जरी का फ्लो आ रहा है, और ये किसी भी ऊर्जा, व्हाइट कलर की लाइट के रूप में आ रहा है, या पैसे उड़ के आ रहे हैं आपके घर में या आपके बैंक में आ रहे हैं, एंड ऐसा फ्लो, ऐसा कहें आई एम रेडी टू रिसीव मनी। मन बोले आई कैन हैंडल बिग मनी, मैं करोड़ों रुपए को हैंडल कर सकता हूं। I am ready to receive, 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 I receive, I am a good receiver, I am a good receiver। बोलिए, प्रॉब्लम यह है कि हमें रिसीविंग में बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हमारा किसी का ये विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड है। सुबह सुबह चक्रा क्लींजिंग करवा रहा हूं, ये मत सोचना कि शाम का ही प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, सुबह का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको आज की वर्कशॉप में लेके चल रहा हूं। शेक योर बॉडी एवरीवन, शेक योर बॉडी एंड से यस, पूरी एनर्जी के साथ शेक योर बॉडी वन मोर टाइम एंड से यस। कहते हैं कि जब आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है तो आप जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जो आप सीखते हैं वो आपकी मसल मेमोरी भी बन जाती है। ओके, इस समय मैं खड़ा होकर डिलीवर कर रहा हूं, ये सब चीजें मेरी मसल मेमोरी बन रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पैसा कमाना मेरा हक है, आई डिजर्व टू बी ए मिलियनेयर, मैं आई एम ओपन टू रिसीव मनी। आप अगर बैठ के ये बोल रहे हैं तो आपको ये इतना इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन मेरी ये मसल मेमोरी बन रही है, मेरी बॉडी की मेमोरी बन रही है, मेरे हाथों की मेमोरी बन रही है, मेरे एक्सप्रेशंस की मेमोरी बन रही है। इसीलिए दोस्तों ये प्रोग्राम पूरी एनर्जी के साथ देखें, बीच बीच में बहुत एनर्जी अपनी अप्लाई करें। ऑलराइट, ओके एवरीवन, अब आपके पास एक वर्ड लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। इस लिस्ट में लिखा हुआ है रिलेशनशिप, ऑलराइट, हेल्थ, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, ओके, मनी एंड वेल्थ, नेम एंड फेम, रिलीजन, फैमिली, प्रोफेशन, सोशल वर्क, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल। दिख रही है ये लिस्ट क्लियर? ओके, क्लियर लिख रही है। आज मैंने मेरे चेहरे पे ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया है ताकि आपको ये बोर्ड पे जो भी है वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सभी चीजों को नाम है सिर्फ, है ना, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म, नॉलेज यानी आपकी जो भी आप नॉलेज लेते हैं, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, ये सभी चीजें एक वर्ड लिस्ट है सिंपल। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में जमाएं। ओके, यानी अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पूरी लिस्ट जमाएं, जैसे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो सबसे ऊपर लिखें। आज की डेट में, फ्यूचर में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उससे कोई मतलब नहीं, इस समय आपके लिए या पिछले 10 सालों में आपने कौन सी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, पिछले 10 सालों में कौन सी चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही, वो पहले नंबर पे लिखें, और बाकी लास्ट में फिर
जो लास्ट प्रायोरिटी रही, मान लीजिए आप में से किसी ने पिछले 10 साल में ज्यादा ट्रैवल ही नहीं किया या स्पोर्ट्स ही नहीं खेला, तो स्पोर्ट्स आपकी लास्ट प्रायोरिटी रही। तो जल्दी से अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में इसे फास्ट जमा दें दोस्तों, फास्ट जमा दें फटाफट। ओके, आई टेक 1 or 2 minutes, फटाफट कीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दें। पिछले 10 सालों में आपकी सबसे टॉप वैल्यू कौन सी रही है? सबसे टॉप 3 वैल्यूज जो रही है ना आपकी, उनको लिख दीजिए अब चैट विंडो में। कौन सी आपकी सबसे टॉप वैल्यू रही है? रिलेशनशिप, साइड प्लीज, ओके सॉरी, साइड कौन सी आपकी सबसे टॉप वैल्यू रही है 10 सालों में? बोलिए। ओके, फ्यूचर में क्या होगी वो मत बोलिए। पहले नंबर पे कौन सी रही है, दूसरे नंबर पे कौन सी रही है, तीसरे नंबर पे कौन सी रही है? टॉप 3 लिखनी है आपको चैट विंडो पे। आई गिव यू ओनली 1 minute टू राइट, उसके बाद मैं चैट को बंद कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, अब मैं चैट को थोड़ी सी देर बंद करता हूं और 10-15 लोगों की ये वैल्यूज पढ़ता हूं फटाफट। स्टॉप करते हैं। नो नो नो, चैट स्टॉप्ड। ओके, कोई कह रहा है मेरी रिलेशनशिप रही है, फिर हेल्थ रही है, फिर मनी रही है। कोई कहता है मेरी फैमिली रही है, हैप्पीनेस रही है, फिर हेल्थ रही है। किसी ने कहा हेल्थ एंड मनी, किसी ने कहा वेल्थ एंड मनी, किसी ने कहा हेल्थ मनी, किसी ने कहा रिलेशनशिप, फ्रेंड्स एंड एंटरटेनमेंट, किसी ने कहा रिलेशनशिप, प्रोफेशनल एंड नेम एंड फेम। दोस्तों अब सारा का सारा लोचा यहीं पे है। आप में से कई लोग अलग अलग तरह की वैल्यूज लिख रहे हैं। कोई कह रहा है हेल्थ एंड वेल्थ है, कोई कह रहा है हेल्थ एंड वेल्थ एंड फैमिली है, कोई कह रहा है हैप्पीनेस है, कोई कह रहा है मेरी टॉप वैल्यू प्रोफेशनल है, कोई कह रहा है स्पिरिचुअलिटी रही है, कोई कह रहा है फैमिली रही है। आपको 99% लोगों की आपकी ये जो लिस्ट है, इसमें से हैप्पीनेस, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप, आपके 90% लोगों की ये 4 टॉप पे है। मनी आपने लिखा है क्योंकि आपने कहा है नहीं मैंने पैसे के लिए बहुत काम किया है, बट मनी आप में से 99% लोगों की टॉप पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनी के बारे में आपने प्रायोरिटी तो रखी लेकिन एक लेवल के ऊपर काम नहीं किया। अगर आपकी मनी प्रायोरिटी है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने करोड़पतियों के साथ उठे बैठे? अगर मनी आपकी बहुत प्रायोरिटी है तो मनी के ऊपर क्या आपने 20 से ज्यादा किताबें पढ़ी पिछले 1 साल में? अगर मनी आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो क्या मनी के लिए आपने कुछ एटलीस्ट लाख रुपया खर्च करके कुछ बड़े कोर्सेज किए या कुछ किया? अगर मनी आपकी प्रायोरिटी है तो क्या पिछले 1 साल में आपने लाख रुपए के आसपास कुछ इन्वेस्टमेंट किए? अगर मनी आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो क्या आपने कम से कम 20 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में पढ़ा, सीखा, समझा? अगर नहीं तो मनी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपने गलत लिखा है। दोस्तों मैं आपको, आप में से कई लोग कह रहे हैं मनी इज माई प्रायोरिटी। नाउ द प्रॉब्लम इज इन दिस लिस्ट। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। आप में से 90, अच्छा जिन्हों भी लोगों ने लिखा है मनी हैज बीन माई प्रायोरिटी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा अगर 10 साल में मनी हैज बीन योर प्रायोरिटी तो 10 साल में मिला के क्या आप आज की डेट में 1 करोड़ रुपया साल का कमा पा रहे हो? दोस्तों अगर जिसकी मनी प्रायोरिटी होती है ना, वो 10 साल में आराम से 2-4 करोड़ रुपए साल का कमा लेता है, मतलब साल का कमाने लग जाता है, इस लेवल पे वो पहुंच जाता है। तो मनी प्रायोरिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। क्योंकि अरे नहीं, हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जब ये लिस्ट देखते हैं ना हम तो हाँ ना यार मेरे लिए, आजकल मैं स्पोर्ट्स तो खेलता नहीं हूं, ट्रैवल भी साल में 1 आधी बार ही करते हैं, लेकिन मनी के बारे में रोज सोचते हैं, तो शायद मेरी मनी प्रायोरिटी है। शायद है, क्या सच में है? आप में से 90% लोग एंटरटेनमेंट को बहुत प्रायोरिटी दे चुके हैं। रील्स, फालतू के मैसेजेस, टीवी, रेडियो, मोबाइल पे जो फॉरवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं, 1000 ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, उन 1000 में से कई ग्रुप्स में जो मैसेजेस आते हैं आप पढ़ते हैं, वो सभी एंटरटेनमेंट। आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, वो एंटरटेनमेंट की श्रेणी में है। आप कहोगे नहीं मैं तो अखबार सोच रहा था नॉलेज की श्रेणी में। अरे यार अखबार से कौन सी नॉलेज मिलती है? 98% खबरें तो आपके काम की नहीं है, 99.99% खबरें आपके काम की नहीं है, और आप कह रहे हो अखबार से मुझे नॉलेज मिलती है। हाँ मुझे जनरल नॉलेज मिलती है अपने सिटी में क्या हो रहा है।
आपको क्या मतलब उससे क्या फायदा हो रहा है? आपको आपकी सिटी में जो हो रहा है उससे क्या आपकी ज्ञानवर्धन हो रहा है? अच्छा मान लीजिए, चलिए आपकी सिटी में क्या क्या हो रहा है आपको पता है, 10 साल पहले क्या हुआ क्या पता था, 6 साल पहले क्या हुआ क्या पता है, याद है? और नहीं, मोटी मोटी खबरें याद है। अरे मोटी मोटी तो वैसे भी आपके पास आ जाती है, मोटा मोटा तो हमको सबको वैसे ही पता हो जाता है। भाई मुझे आईपीएल आज चल रहा है, रोज अखबार में आईपीएल की आती है, आज कौन सी चीज टीम जीती, उसका पता करके मैं करूं क्या? मेरे को आईपीएल पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना, तो मैं क्यों पता लगू? हाँ, जब आईपीएल खत्म हो जाएगा तो पता लग जाएगा ये टीम जीती ये टीम हारी, खत्म। और कौन सी टीम के बारे में पता होना चाहिए? हाँ भाई, इस साल का आईपीएल कौन सी टीम जीती, पिछले साल का शायद मुंबई इंडियंस जीती, पता नहीं, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुंबई इंडियंस जीती तो बस वो मुंबई इंडियंस का पता है। अभी मुंबई इंडियंस बाहर हो गई तो पता है, ठीक है। वो खबरें तो उड़ती उड़ती कहीं से भी आ जाती है। ये नॉलेज की कैटेगरी नहीं है दोस्तों। आई रियली वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस अगेन। कहते हैं, मान लेते हैं ये 14 नाम है, 15 नाम है, कितने हैं, 3 3 6 2 8 16 नाम है। कहते हैं अगर आपकी टॉप 3 में मनी नहीं था, उसके कारण आप आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो। आपको अगर आज लोन्स हैं, आज आपको तकलीफें हैं, आज अगर आप मर्जी से पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो कभी आपका मनी प्रायोरिटी नहीं था। दोस्तों, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम चाहे ना चाहे हमें रिलेशनशिप्स को अपने आप प्रायोरिटी देना सिखाया जाता है। अमेरिका में रिलेशनशिप्स प्रायोरिटी नहीं है ना। वो कहेंगे आज मैंने शादी कर ली, अब भी 2 साल बाद मूड नहीं है इस वाइफ के साथ या इस हस्बैंड के साथ, चलो छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया। वहां रिलेशनशिप प्रायोरिटी नहीं है, वहां खुद का इंडिविजुअल वजूद प्रायोरिटी है। हमारे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारे इंडिया में रिलीजन को हम लोगों को लिए सबने प्रायोरिटी बना रखा है, लेकिन आजकल 90% लोग इसे प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, लेकिन पहले ये प्रायोरिटी था। हमारे लिए रिश्तों का ही एक और नाम फ्रेंड्स है। हमें बोला गया है हेल्थ, लेकिन 90% लोगों का हेल्थ भी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा मेजर है ना रिलेशनशिप, फैमिली, इसमें चला जाता है। सोशल वर्क बहुत कम लोग करते हैं, तो सोशल वर्क छोड़े, हम कहते हैं हैप्पीनेस माय प्रायोरिटी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो हैप्पीनेस के लिए हम अलग से करते हैं या उसको सच में प्रायोरिटी बनाते हैं। हमें बोला गया नॉलेज, तो नॉलेज के नाम पे हम कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लेते हैं, विच इज नॉट। अगर आपने आज सुबह से 10 यूट्यूब वीडियो देखे और वो 10 के 10 अलग अलग सब्जेक्ट के थे या 3 अलग अलग सब्जेक्ट के थे, तो वो नॉलेज नहीं बढ़ी आपकी, वो आपने एंटरटेनमेंट किया है। अगर आप इस समय पैसा कमाना सीख रहे हैं और पैसा कमाने में भी आपने शेयर मार्केट सीख रहे हैं, और आज सुबह से शेयर मार्केट में भी आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, और आज सुबह से अगर आपने 10 वीडियो देखे और 10 के 10 वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थे, तो वो नॉलेज बिल्ड हुई है, अदरवाइज वो एंटरटेनमेंट है। क्योंकि एक वीडियो में पढ़ूं, एक चीज ये पढ़ूं, एक चीज ये पढ़ूं, एक चीज ये पढ़ूं, एक चीज ये पढ़ूं, और हाँ, अगर मैं शेयर मार्केट का कीड़ा हूं, मुझे पिछले 4 साल से मेरे को अभी सारी नॉलेज है, फिर मैंने 10 वीडियो देखे एक ऑप्शन ट्रेडिंग का एक, तो वो फिर मेरी नॉलेज है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। दोस्तों देखिए, आज सुबह उठते हैं, एक वीडियो देखते हैं मिलियनेयर कैसे बनना है, फिर दूसरा वीडियो देखते हैं कौन सा बिजनेस करें, तीसरा वीडियो हम देखते हैं आजकल मूवीज में क्या चल रहा है, चौथा वीडियो हम देखते हैं अरे सुबह 4 बजे उठने का फायदा क्या है, फिर 5वां वीडियो हम ऑल ऑफ अ सडन देखते हैं, और उसके बाद हम ऐसी ही 10-15 वी आर नॉट, तो कहते हैं if this priority list money is not on top, or if it is not in top, the good news is आप मनी को टॉप पे ला सकते हैं। गुड न्यूज इज आप मनी को टॉप पे ला सकते हैं। बैड न्यूज इज अगर मनी टॉप पे नहीं आया तो आप हमेशा एवरेज रहेंगे, मिडिल क्लास रहेंगे। पता है, अगर मैं कभी वर्कशॉप में ये यूज करता हूं ना वर्ड पुअर रहेंगे, तो आदमी कहता है पुअर कैसे बोल दिया, मुझे ईगो पे हर्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे को बहुत सोच समझ के मिडिल क्लास बोलना पड़ता है। हम सब मिडिल क्लास हैं, लेकिन एक बात बोलूंगा मैं, या तो हम पुअर हैं या हम रिच हैं, बस खत्म। ये मिडिल क्लास वगैरह हटा दो, क्योंकि आज मैं बोलूं सच में तो मिडिल क्लास से ज्यादा पुअर कोई है ही नहीं। मिडिल क्लास को हर वक्त डर लगा रहता है,
अरे यार अगले साल बच्चों का कैसे होगा, इस साल तो जैसे तैसे कर लिया। अरे यार ये अगले साल ईएमआई कैसे दे पाएंगे, इस साल तो जैसे तैसे दे ली। अरे नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अरे प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, अरे और कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा। हमेशा डरा हुआ रहता है, कोई खर्चा ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, कोई चैलेंज ना आ जाए। हमेशा डरा हुआ होता है। उससे पुअर कोई है ही नहीं, बेचारा है, बहुत ही बेचारा है। और उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, ना गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्कीम लाती है, ना उसके लिए किसी तरह का कोई सपोर्ट कहीं और से मिलता है उसे, न रिलेटिव सपोर्ट करते हैं। अरे वो तो मिडिल क्लास है तो हमने अपना लिपा पोती तो कर ही रखा है, घर ठीक ठाक कर ही रखा है, हमने एक छोटी मोटी कार या छोटा मोटा स्कूटर और ये सब तो ले ही रखा है, तो लोगों को भी लगता है यार ये तो ठीक ठाक कर रहा है। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी रिस्क है। सो गुड न्यूज, मनी टॉप पे आ सकता है। बैड न्यूज ये है कि अगर मनी टॉप पे नहीं आया तो यू आर गोइंग टू लूज बिग टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट मनी ऑन टॉप ऑफ योर लिस्ट? कितने लोगों को चाहिए मनी ऑन टॉप? कितने लोग चाहिए? ऑलराइट, जल्दी से लिखिए। कितने लोगों के लिए ये माइंड ब्लोइंग मोमेंट है? लिखिए MB6। कल हमारे माइंड ब्लोइंग 5 मोमेंट थे, लिखिए MB6। ओके, डिड यू हैव द नॉलेज अबाउट दिस? कितने लोगों को पता था ये चीज कि अगर मनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे नहीं है तो मनी कभी आ ही नहीं सकता? तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। दोस्तों 2010 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। 2010 के पहले तो अपने लिए इन सभी में सबसे ज्यादा टॉप पे पता क्या थी? सिक्योरिटी। क्या चीज थी टॉप पे? सिक्योरिटी। वो मैंने यहां शायद लिखा नहीं है। तो सिक्योरिटी में मुझे लगता था सिक्योरिटी मींस मनी, राइट? तो वो हम सोच रहे थे, लेकिन मनी नहीं है, मनी में सिक्योरिटी नहीं है। यहां तो रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है? जो रिस्क लेगा उसके पास ज्यादा आएगा मनी। अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप में से कई लोगों ने अभी लिखा ना मनी मेरी प्रायोरिटी थी। एक्चुअली आपकी मनी प्रायोरिटी नहीं थी, आपकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी थी। सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, मैं सेफ हो जाऊं, तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी सेफ्टी थी। जब तक सेफ्टी प्रायोरिटी थी, तो मैं बता रहा था कल ही रात को, मैंने अपनी एक स्टोरी में बताया कि जब तक मनी प्रायोरिटी थी तब तक मैंने कभी भी 30,000 रुपए महीने से ज्यादा ऊपर पैसा कमाया ही नहीं, क्योंकि डर लगता था कि जॉब छूट ना जाए, जब ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन जब 2010 में मेरे टीचर्स ने कहा भूपेंद्र फॉलो योर हार्ट, मैंने फॉलो अपना हार्ट करना शुरू किया। एंड आई वांट टू टेल यू 2017-18 तक नॉलेज मेरी प्रायोरिटी रही, स्पिरिचुअलिटी मेरी प्रायोरिटी नहीं, हैप्पीनेस मेरी प्रायोरिटी रही, प्रोफेशन मेरी प्रायोरिटी रही, राइट? ये सब मेरी प्रायोरिटी रही। मैंने रिलेशनशिप को थोड़ा साइड लाइन किया था, मैं अपने घर वालों को उतना समय नहीं दे पा रहा था, मैंने फ्रेंड्स को बहुत कट ऑफ कर दिया था, इनको भी मैं समय नहीं दे पा रहा था, रिलीजन वगैरह को भी मैंने थोड़ा साइड में रखा था, मैं उतना पूजा पाठ नहीं कर पा रहा था। एडवेंचर मैंने ठीक ठाक प्रायोरिटी रखा, बट फिर भी वो साल में एक ही बार होता था, 6-7 दिन का होता था, 10 दिन का होता था, तो मैं नहीं कहूंगा कि वो हाई। एंटरटेनमेंट मैंने पूरा ही खत्म कर दिया था मेरी लाइफ से। मतलब मुझे एंटरटेनमेंट, मेरे को तो यही एंटरटेनमेंट है, यहाँ खड़े होके जो बात करता हूँ। ओके, नेम एंड फेम ये मेरी बहुत हाई प्रायोरिटी थी। मेरे को लोग जाने, मेरे को फेमस हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। यू नो व्हाट, स्पोर्ट्स मेरी प्रायोरिटी कभी नहीं रही थी, मतलब बचपन में रही थी। उसके बाद ट्रैवल भी इतनी प्रायोरिटी नहीं थी, जॉब के कारण मैं ट्रैवल करता हूं तो करता हूं, अदरवाइज नहीं। सोशल वर्क भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, और फैमिली भी प्रायोरिटी फैमिली के लिए ही करते हैं सब कुछ, लेकिन फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम वगैरह नहीं दे पा रहा था, तो ये भी इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी, मतलब लो थी प्रायोरिटी में, ठीक है? अब देखिए, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो है बहुत आई ओपनिंग है। मेरे लिए क्या क्या प्रायोरिटी थी? नेम एंड फेम। क्या प्रायोरिटी थी? हैप्पीनेस भी छोड़ दीजिए, ये भी कोई खास प्रायोरिटी नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी भी छोड़ दीजिए, ये भी इतनी ज्यादा हाई प्रायोरिटी नहीं थी। 3 चीजें अगर मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखूं, कलर चेंज करते हैं ताकि और ज्यादा फोकस कर सके। प्रोफेशन मेरी प्रायोरिटी था, नेम एंड फेम मेरी प्रायोरिटी था। हर चीज में मैं सोचता था अभी जल्दी से जल्दी मेरे को और पैसा मिल जाए, और लोग जाने, और लोग जाने, शायद पैसा उससे आएगा, और लोग जाने, ज्यादा पैसा आएगा। प्रोफेशन, नॉलेज, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत वीडियोस देखे, बहुत ट्रेनिंग अटेंड की, तो नॉलेज, प्रोफेशन एंड नेम एंड फेम, ये 3 प्रायोरिटी था। पता आपको 2010 से लेके 2017 तक ये 3 मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला। 1.5 करोड़ का लोन हो गया। नेम फेम मिला मुझे, बहुत बड़े बड़े सेमिनार हुए मेरे, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 1500 लोगों का, 3000 लोगों का, 500 लोगों का। ऑनलाइन उस समय था नहीं, यूट्यूब पे मैं था नहीं, लेकिन फिजिकल सेशंस मुझे जो होना था वो सब हुआ। लेकिन जब मेरी सिर्फ नॉलेज प्रायोरिटी थी, मैंने नॉलेज बहुत बढ़ाई,
मैंने करीब 1200-1300 किताबें पढ़ डाली, बहुत अच्छे अच्छे किताबें पढ़ डाली। मेरा प्रोफेशन के अंदर मेरा ट्रेनिंग डिलीवरी स्टाइल बहुत अच्छा होने लग गया था, धीरे धीरे ठीक ठाक होने लग गया था, आई वुड से। एंड नेम एंड फेम ठीक उस मतलब पुणे में मेरा नाम था, मैं उस समय सोच भी पुणे तक ही थी, और पुणे में मेरा नाम था अच्छा, मतलब पुणे के टॉप 2 ट्रेनर्स में, 3 ट्रेनर्स में मेरा नाम आता था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तीनों मिला, लेकिन पता है क्या नहीं मिला? मनी कभी नहीं मिला, बल्कि 1.5 करोड़ का लोन मिला। ये 2018 तक मिला। 2018 में दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार व्हाट द हेल इज दिस, आई नीड मनी टू बी माई प्रायोरिटी। ये मैंने एक्सरसाइज की, मनी को मैंने प्रायोरिटी पे डाला। दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल यू, जब मनी को प्रायोरिटी डाला तो सिर्फ मनी के बारे में पढ़ा 2018, 2019, और साथ साथ में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, अपनी इनर बैलेंसिंग, इनर एनर्जी समझ में आया। मनी मतलब एनर्जी, मनी मतलब डोनेशन भी करना पड़ेगा, मनी मतलब मनी के लिए जो जो सीख सकता था मैंने सब सीखा, दिन रात मनी के बारे में पढ़ा। तो 2020 में ऐसे समय आने लग गए जब मैंने एक एक महीने में 1 करोड़ कमाया, कभी 2 करोड़ कमाया, कभी 3 करोड़ कमाया, मतलब हाईएस्ट मैंने 2.5 करोड़ एक महीने में कमाया एक बिजनेस से। बाकी सभी बिजनेसेस की मैं लूं तो बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा से। आई वांट टू टेल यू दिस बिकेम माय बिलीफ। मैंने बेचना शुरू किया, मैं पहले बेचता नहीं था, मैंने बेचना शुरू किया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, मैंने ओपनली पैसे के बारे में बात करना शुरू किया, मैंने टीम से पैसों के बारे में बात, पहले मैं टीम से भी बात नहीं कर पाता था पैसों के बारे में, मैंने ओपनली टीम से, लोगों से, वेंडर से, मैंने कहा पैसा मतलब क्लैरिटी, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इस लेवल का पैसा चाहिए। पहले मैं टीम को पुश ही नहीं कर पाता था कि पैसे के लिए यार, पैसे के लिए काम करो, थोड़ा पैसा। आज मैं टीम को भी पुश कर पाता हूँ, और आज मैं अपनी चक्रा बैलेंसिंग भी कर पाता हूँ। आज मेरे को पैसे पे फोकस्ड है, आज मैं प्लान बना पाता हूँ। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, 2018 से पहले पैसा आया, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा हुआ। 2019 के बाद पैसा आया, और हर साल कभी 1 करोड़ बचा, कभी 3 करोड़ बचा, कभी 5 करोड़ बचा, एंड दैट वाज ह्यूज। कितने लोगों को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो नीचे लिख दीजिए MB7, राइट? क्योंकि दोस्तों ये प्रायोरिटी पे आते ही पैसा आने लग गया, एंड आई कैन हेल्प यू गेटिंग इट ऑन प्रायोरिटी। कितने लोग इसको प्रायोरिटी पे लाना चाहेंगे? तो 7 दिन सुनना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? 7 days। ये प्रायोरिटी पे नहीं आया ना, कभी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आई एम सॉरी टू से दैट। मनी आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे है ही नहीं, और इसका बिल्कुल आप टेस्ट ले लीजिए। अगले 7 दिन आपने अपना समय जहां जहां दिया उसका रिकॉर्ड रख लीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, आप फालतू के यूट्यूब वीडियो देखेंगे, आप न्यूज देखेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, उनसे भी पैसों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो लोग आपसे पैसों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उसी तरह से ऑफिस जाएंगे, उसी तरह से काम करेंगे, आप उसको सोचेंगे कि आप मनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होंगे। और security is not money, security equals to money, no, never, it is never considered as money। security मतलब no money, security मतलब lack of money। लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर? yes, security मतलब lack of money। मुझे बताइए, जितने भी लोग सुपर सिक्योर है, जॉब में है, सरकारी जॉब में, कैन दे एवर बिकम अ बिलियनर? नेवर। लेकिन जितने भी लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कैन दे बिकम अ बिलियनर? यस। जितने भी लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में 7% की रेट से सिक्योर पैसा डाल रहे हैं और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कैन दे बिकम मिलियनर? बिलियनर? नेवर। जितने भी लोग रिस्क में पैसा डाल रहे हैं, इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, कैन दे बिकम मिलियनर्स? यस। मेरी बात समझ में आए तो लिख दीजिएगा MB8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी डज नॉट मीन मनी, मनी मीन्स रिस्क, मनी मीन्स डिसीजंस, मनी मीन्स एक्शन। एंड 90% लोगों की जिंदगी में सेम एक्शन है। 50 साल से सुबह 9 बजे जाना है, यहां पे काम करना है, ये काम करना है, ऐसा काम करना है, वापस आ जाना है। मनी मीन्स रिस्क माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे मिलियनेयर्स मनी के बारे में सीखते कैसे हैं। समय तो बहुत कम बचा है मेरे पास। कितने लोगों ने कल गोल सेट किया था? नहीं सेट किया था तो प्लीज करिए, और एक बार में इसके नोट्स बना लीजिएगा। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोग्राम दोस्तों। डोंट थिंक कि आपको फ्री में मिल रहा है, कम पैसों में मिल रहा है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव पेड ओनली 9 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, व्हाटएवर। ओके, तो ये प्रोग्राम इतने कम का नहीं है। इस प्रोग्राम की वर्थ 1000 टाइम्स है। एंड लिटरली आई वांट टू टेल यू, ये प्रोग्राम मैं फिजिकल फॉर्म में जब करता
करता था, 2 दिन का प्रोग्राम करता था, 2 दिन के 12,000 रुपए चार्ज करता था कोविड के पहले, जब मेरी हर प्रोग्राम की फीस 5,000 7,000 होती थी, तब यह हाईएस्ट पेड प्रोग्राम था मेरा। आज की डेट में मेरा हाईएस्ट पेड प्रोग्राम अगर फिजिकल फॉर्मेट में देखें तो वो है डिस्कवर योर विजन, जिसका हम 51,000 प्लस जीएसटी यानी 60,000 रुपीज लेते हैं। ओके और अगर वही प्रोग्राम अब्रॉड हुआ भी, जैसे दुबई में हुआ, तो 1.5 लाख प्लस जीएसटी था उसका प्राइस। तो फिजिकल फॉर्म में ये प्रोग्राम अगर मैं करूं तो इसकी प्राइस उस डिस्कवर योर विजन से भी आगे की होगी, क्योंकि दिस इज इनसेन। ये जो नॉलेज आपको मिल रही है ना, ये इनसेन है। वहां पे मैं ये प्रायोरिटी लिस्ट आपसे हाथों हाथ चेंज करवा के लेता हूं, इसके ऊपर कम से कम 4 घंटे बात करता हूं। आज यहाँ पे ये ऑनलाइन है तो मेरे पास लिमिटेशन है, आई कांट हेल्प इट। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको वो ही मिलता है जिसको आप अटेंशन देते हैं। आप रिश्तों को अटेंशन दे रहे हैं, आप हेल्थ को अटेंशन दे रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट को अटेंशन दे रहे हैं, आप सोसाइटी को अटेंशन दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी को अटेंशन दे रहे हैं, बट आप मनी की ग्रोथ को अटेंशन नहीं दे रहे। और उसका सीधा सा मैं टेस्ट बता सकता हूं आपको। यू नो, हमने इस प्रोग्राम को पेड क्यों किया? पिछली बार हमने फ्री किया था और हमारे पास फ्री में अच्छे लोग थे, 4,500-5,000 लोग थे। पहले दिन 4,500 लोग थे, दूसरे दिन कितने थे? दूसरे दिन हमारे हो गए 2,000 या 2,500 लोग, लास्ट के दिन कितने थे? 1,300 लोग। ओके, ये होता है जब फ्री होती है कोई चीज, जो इतनी वैल्यूएबल चीज भी फ्री जब दी तो लोगों को ऐसा हुआ। लेकिन जब हमने छोटा सा पेड रखा है तो कल जितने लोग थे ऑलमोस्ट उतने ही लोग आज भी हैं। डेफिनेटली आज 200-300 लोग कम हैं, बट इट्स ओके। उस समय हमारे 2,500 लोग कम थे सेकेंड डे। एंड आई रियली से, लोग कहते हैं पैसा वैल्यू है, लेकिन उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके पैसे के बारे में बात हो रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। एंड दैट्स द थिंग। दोस्तों, 2 अनाउंसमेंट। पैसा सिर्फ आप इस शाम की ट्रेनिंग से नहीं, ये शाम की ट्रेनिंग में तो अभी मैं आपको मिलियनेयर बिलियनेयर की नॉलेज दे रहा हूँ और ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई, इनर एनर्जी, क्योंकि काफी नेगेटिविटी, काफी गार्बेज, काफी ज्यादा स्ट्रेस, काफी तनाव बहुत बॉडी में भरा हुआ है, किसी के हार्ट में है तो किसी के लंग्स में है तो किसी की बॉडी में कौन से चक्रा में है, तो कल सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ये भी आपके लिए। एंड दोस्तों, सिर्फ एनर्जी शिफ्ट होने से सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, तो जब पूरी नॉलेज भी साथ में शिफ्ट हो गई और एनर्जी भी साथ में शिफ्ट हो गई तो फिर क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा सोचिए। आइए चलते हैं हाउ बिलियनर्स थिंक। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी बिलियनर्स की जो है वो है थिंक लाइक अ बिलियनर नाउ। जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी इसके बारे में बात किया, एक एवरेज पर्सन कहता है भैया पहले सिक्योरिटी, जैसे अगर मैं आपको कहूं बीएसआर से जुड़ना है, आपको मेरी अगर नॉलेज अच्छी लग रही है तो आप मुझसे सीखें। आप में से सभी लोग क्या कहेंगे? सर गारंटी क्या है आपसे सीखने के बाद कितना पैसा कमा लूंगा? ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, क्योंकि हम कभी भी सिक्योरिटी माइंडसेट को छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपको पता है, बिलियनर माइंडसेट की बात कर रहा हूं, यहां पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो मिलियनर बिलियनर बन गए, नहीं। धीरू भाई अंबानी की आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, कि भाई जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाया तो 500 रुपए एक 5 स्टार होटल में चाय पीने चले गए और उनके 99.999999% दोस्त चाय पीने की सोच भी नहीं सकते थे 5 स्टार होटल में उस समय। इज दैट ट्रू और नॉट? दोस्तों, सिक्योरिटी वर्सेस रिस्क, ये बिलियनर, जितने भी बिलियनर है वो जानते हैं रिस्क इक्वल्स टू, देखिए, रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड। ये बिलियनर्स को पता है। बिलियनर्स जानते हैं कि अगर मैंने एक लैंड पहले ली तो शायद उस लैंड में कुछ डेवलप करके मैं कुछ ला सकता हूं। मिडिल क्लास आदमी क्या कहेगा? मैं तो लैंड ले ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और फिर वो 10-20 साल लैंड, 10-20 साल कमाने के बाद वो लैंड नहीं लेता, वो क्या लेता है? घर। हा 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 हा, घर। और घर लेने में वो 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए जो भी खर्च करता है। क्यों? घर सिक्योरिटी है भाई मेरी, मैं 20 साल इसी घर में रहूंगा, मैं 25 साल इसी घर में रहूंगा, मैं 30 साल इसी घर में रहूंगा, कोई आके मुझे बोलेगा नहीं कि यहाँ पे पेंटिंग नहीं टांगनी है, यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे ये पानी का बिल ऐसे ही चलेगा। हमारी सिक्योरिटी हो गई लॉन्ग टर्म की। अरे मेरे भाई, क्या सिक्योरिटी हुई या तेरा लॉस हो गया? इसका मतलब क्या है? घर खरीदना नहीं है? नो, घर खरीदना है मेरे भाई। इसका मतलब है कि घर तो खरीदना है, लेकिन थिंक अबाउट दिस,
आपने घर खरीदा, आपने 80 लाख रुपए लोन पे लिया, 20 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया, और उसके बाद अगले 16 साल तक, 15 साल तक आप ईएमआई दे रहे हो। और उस घर के रेनोवेशन में, उसमें टीवी लगाने में, वॉलपेपर लगाने में, उसमें झूमर लगाने में, लाइटें लगाने में, फॉल सीलिंग करवाने में, एसी लगाने में आपने 20 लाख रुपए ऊपर और खर्च कर दिया। वैसे तो 20 लाख में आजकल ये होता नहीं है, बट फिर भी 80 लाख का घर ईएमआई दे रहे हो 16 साल तक के लिए। अब 16 साल तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज इक्वल्स टू ए बिग जीरो। और तुम रिस्क लेना भी चाहोगे ना तो तुम्हारी पत्नी नहीं लेने देगी तुम्हें रिस्क। बोले कि पागल हो गए हो, इतनी अच्छी जॉब चल रही है, अरे घर की ईएमआई कैसे जाएगी। ओहो, तुम रिस्क लेना भी चाहोगे, तुम्हारे माता पिता नहीं लेने देंगे तुम्हें रिस्क। पागल हो गया, इडियट हो गया। मैं बहुत अच्छा रहा, जब मैंने जॉब छोड़ी ना, ना मेरे पास घर की लाइबिलिटी थी ना कुछ और था, मेरे को पता था मैंने ले लिया ना तो मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। क्या समझ में आया? कितने लोगों का माइंड ब्लो हुआ? अगर माइंड ब्लो हुआ तो लिख दीजिए MB8 MB9 सॉरी। थिंक लाइक अ मिलियनेयर, थिंक लाइक अ बिलियनेयर, थिंक लाइक अ मिलियनेयर, थिंक लाइक अ बिलियनेयर एवरीवन। अगर कल सुबह मॉर्निंग का लिंक चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज रहा हूं यूट्यूब पे और दोनों जगह। ये बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई कमेंट डाल देता है कि यार यूट्यूब का लिंक भेजो। इट्स माइंड ब्लोइंग। मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है तो उनकी तरह सोचना होगा। और मिलियनेयर और बिलियनेयर की मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, गुड़गांव में रहते हैं, ही इज अ लॉयर एंड ही इज अ मल्टी मिलियनेयर। ठीक है, करीब 35-40 करोड़ रुपए का लॉयर होके और छोटे मोटे और उनके कारोबार से वो काम करते हैं। आपको पता है आज उस इंसान को कमाते हुए हो गए 25 साल, शायद 20 साल, 20-25 साल, 25 साल हो गए। 25 साल में ही डजंट हैव अ हाउस, ही डजंट हैव अ हाउस। कई लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि वो कहता है घर में जो 2 करोड़ ब्लॉक होगा ना यार, या गुड़गांव जैसी सिटी में उसके उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 करोड़ जो घर में ब्लॉक होगा ना, वो 5 करोड़ यार धंधे में जो लगता है ना तो वो 50 करोड़ देके जाता है। तो यार घर तो मैं रेंट पे रहूं ना, रेंट पे बढ़िया आलीशान घर ले रखा है और ही लिव्स ओवर देयर। चलिए उनकी छोड़ देते हैं, उनको आप जानते नहीं है। आप एक और बंदे का नाम सुने होंगे, निखिल कामत। 30,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। कौन सा कंपनी? ज़ेरोधा। एंड किराए के मकान में रहता है। और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया, भाई इतना पैसा कमाने के बाद भी घर क्यों नहीं ले हो? आई फील रियल एस्टेट प्राइजेस आर इनसेनली हाई। उतना 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपया अगर मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ या मेरी एप्लीकेशन में डालता हूँ या मेरे टीम के डेवलपमेंट में डालता हूँ तो मुझे वो अगले महीने ही 20 करोड़ मिल जाता है। घर 10 करोड़ का खरीदूंगा, उसमें मैं रहूंगा, फिर मैं उसे बेच तो पाऊंगा नहीं, उससे मेरा लगाव हो जाएगा, उससे मेरा अटैचमेंट हो जाएगा। इससे बढ़िया है, देखिए 10 करोड़ का घर, ये 10 करोड़ वो शेयर मार्केट में डालता है, 3 साल में ये हो जाता है उनका 20 करोड़। वैसे तो वो बिजनेसमैन है तो उनका तो ज्यादा जल्दी ग्रोथ होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत डीप चीजें समझा रहा हूं आपको, और अगर समझ में आ जाए तो आपका कल्याण हो गया, नहीं समझ में आ जाए तो मेरा MIA करके कोर्स है, मिलियनेयर इन एक्शन, साल भर का कोर्स है, उसमें आप लोग जरूर आ जाना। उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, 7वें दिन एंड में अगर आपको लगे कि आपको जानना है तो मैं बताऊंगा 7वें दिन के एंड में। इसलिए नहीं बताऊंगा बीच में क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप में से कई लोग कहेंगे अरे देखो ये तो बेचने के लिए बुला रहा है। नहीं भैया, मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए बुला रहा हूं, मिलियनेयर इन एक्शन। और अगर मिलियनेयर इन एक्शन का पैसा आप अरेंज ना कर पाओ और आपको बहुत ज्यादा महंगा लगे, कोई बात नहीं, कमांडो ट्रेनिंग हमारा होता है। सुबह 4 बजे उठना होता है, सुबह 4:30 बजे से लेके 4:30 उठना होता है, 4:55 से लेके 6:30 बजे तक मेरे साथ नॉन स्टॉप 90 दिन कनेक्ट करना होता है। 90 डेज आपको जल्दी उठना सिखाते हैं, डिसीजन लेना सिखाते हैं, आपकी एनर्जी को पूरा शिफ्ट करते हैं, आपको पूरी तरह से ताकत, और बहुत ही सस्ता कोर्स है। ओके, सिर्फ 50,000 रुपए का कोर्स है 90 दिन की एनर्जी के लिए। एंड उसमें भी आप लोगों के लिए एक ऑप्शन रहता है, आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट 5100 रुपए देके कोर्स शुरू करना होता है। बाकी के पैसे आपकी मर्जी हो, आपको अच्छा लगे, आपको वैल्यू मिली तो दोगे आप, नहीं तो नहीं देने की जरूरत है। आपको लगता है कि मुझे तो वैल्यू 90 दिन के कोर्स से सिर्फ 20,000 की मिली तो आप 20,000 दीजिएगा,
आपको 90 दिन से वैल्यू आपको लगे कि नहीं यार मैंने 5100 का बुकिंग दिया था, मुझे तो इतनी वैल्यू नहीं मिली, लेकिन 500 रुपए दे सकता हूं मैं, तो 500 दीजिएगा। आपको लगे नहीं यार, अभी मधुरा कुरुलकर जी है हमारी, शी फाउंड सो मच ऑफ वैल्यू इन दिस, उनका आर्थराइटिस पूरा ठीक हो गया, सर मेरे डॉक्टर्स में इतने पैसे जाते थे हर महीने, उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट उसके लिए पे किया, मोर देन समथिंग। शी इज नॉट कंफर्टेबल कि मैं शेयर करूं ये और ओपनली, बट दिस इज हाउ इट इज। ऐसे बहुत सारे हमारे कमांडोज हैं जिनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली, दे डोनेटेड 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, एंड जिनको वैल्यू मिली किसी ने 25,000। तो कमांडो ट्रेनिंग 50,000 रुपए का वैल्यू है। पहले हम 50,000 चार्ज करते थे, फिर हमने कहा ठीक है आज के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाए, इसलिए 5,100, और उससे आगे हम कभी नहीं मांगते आपसे। आपको दिल से लगता है कि आपको वैल्यू मिली, देन ओनली यू पे। सो एनीवेज, MIA एंड कमांडो ट्रेनिंग, ये याद रखिएगा, जब भी हो जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा। MIA थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है, कमांडो ट्रेनिंग आपकी बजट में है। ऑलराइट, कहां बात कर रहे थे हम? हाँ, सो द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इज थिंक लाइक अ बिलियनर। तो निखिल कामत ने 10 करोड़ से वो 100 करोड़ बना सकता है, इतना उसके अंदर पावर है। लेकिन जब वो 10 करोड़ रुपए घर में डालता है ना, तो वो कहता है ये 10 करोड़ रुपए पे जो ब्याज है ना, वो भी 1 साल का करीब, अगर उसको 1 साल का 10% के आसपास भी ब्याज मिले तो 1 करोड़ रुपए होता है। बोले 1 करोड़ रुपए का ब्याज भी मेरे को मिला तो भी मैं कितना भी आलीशान कोठी लिया ना मैंने, तो साल भर का किराया कितना दूंगा? मान लो 2 लाख रुपए पर मंथ या 5 लाख रुपए पर मंथ, तो भी 60 लाख रुपए ही होता है। अगर मैं 5 लाख रुपए पर मंथ वाले घर में रह रहा हूं तो भी मेरा ये रेंट, इसका ये ब्याज नहीं कर रहा। दोस्तों, जो बिलियनर्स हैं, जो मिलियनर्स हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कौन सी कॉस्ट को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? हम लोग सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड को कैलकुलेट करते हैं, सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। लेकिन एक्चुअली जिस चीज को हम सोच रहे हैं पीस ऑफ माइंड, वो हमारे लिए ही सबसे बड़ा बर्डन हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिसको हम इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, बट वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो तो हमारे 10 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ आ सकती थी हर साल, उसमें हमें 10 करोड़ को ब्याज पे डाला, 50 लाख रुपए साल भर का, बड़ी आलीशान कोठी में रहे, फिर भी 40 लाख कमा लिया। यानी 10 करोड़ का 10 करोड़ हाथ में है, 40 लाख रुपए और हर साल प्लस में आ रहा है, प्लस आलीशान कोठी में और रह रहे। 5 लाख रुपए का रेंट, कितना बढ़िया घर मिलेगा आपको। थिंक अबाउट दिस। निखिल कामत बिजनेसमैन है, बिलियनर है, लेकिन 90% मिडिल क्लास लोग इमोशनल डिसीजन। थिंक लाइक अ बिलियनर। बिलियनर्स आर प्रैक्टिकल, दे आर प्रैक्टिकल। मिडिल क्लास आर इमोशनल। इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये लोग भी इमोशनल है, ये भी इंसान है, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास इमोशन नहीं है, ये भी इमोशनल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके प्रैक्टिकल जहां होने चाहिए वहां पे भी इमोशन बीच में आ जाता है। इनको जहां इमोशन बीच में आना चाहिए वहां इमोशन आता है, और जहां प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां प्रैक्टिकल होता है। हम हर चीज में इमोशन ले आते हैं, हमारा प्रॉब्लम ही यही है। नहीं, घर तो खरीदना पड़ेगा, दादा दादी बोल रहे हैं, अरे 22 का हो गया, दादी बोल रही है मैं तो कभी दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी, इसीलिए मुझे तो पोते का ब्याह देखना है। ओ लाई, पोती का ब्याह देखना है, साला पोता पोती उसमें झोंक देते ब्याह में। अब 22 साल की उम्र में ब्याह कर लिया, 25 साल की उम्र में बच्चा हो गया, 28 साल की उम्र में घर खरीदने का प्रेशर आ गया, 30 साल की उम्र में कार खरीदने का प्रेशर आ गया, 35 साल की उम्र में दूसरे बच्चे, मतलब 35 साल की उम्र में तो छोड़ो, यहीं पे 26 साल की उम्र में ही, 25 में बच्चा हुआ ना, फिर 28 में फिर बच्चे का प्रेशर आ गया एक और फिर 35 साल की उम्र में एक आधी विदेश ट्रिप तो हमारी बनती है, क्योंकि यह है। और अगर यहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया इस कमाने वाले मेंबर का, किसी भी कारण से, हार्ट अटैक, ये वो, पूरी फैमिली आ जाती खाट नीचे। क्या ये प्रोसेस में सिक्योरिटी है? नहीं। इस प्रोसेस में आपने अपने सारे सपनों की आहुति दे दी है, आपके कोई सपने पूरे नहीं होंगे, आपके बस छोटे मोटे सपने जो आपके आस पड़ोस वालों के पूरे हो रहे हैं वही पूरे होंगे। कितने लोगों को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई लिखे MB10, अगर बात गले उतर रही है तो लिखे MB10। दोस्तों 100 से ज्यादा माइंड ब्लोइंग। और अब आपको जो भी अच्छा लगे ना, आप खुद लिख दें MB, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद अगर लगता है यार ये तो माइंड ब्लोइंग है तो लिख दीजिए MB11, लिख दीजिए MB, जो भी आपको लगे। अभी तो MB10 तक आए हैं हम लोग,
अगर मेरी बात समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो यहां पे एक भाई साहब ने कहा है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती है ना सर। मैंने 1 करोड़ का घर लिया सर, इसमें 80 लाख रुपए मैंने लोन लिया सर, 20 लाख मैंने अपना डाला सर, 20 लाख रुपए का मैंने क्या किया सर, इंटीरियर किया सर। 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो 2 करोड़ होगी सर, है ना। गुड 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 गुड, आई लाइक दिस, ये तो बहुत अच्छा है। अब ये हो गई मिडिल क्लास थिंकिंग वापस से। भाई साहब मेरी बात समझे, ये 10 साल बाद 1 करोड़ कितना हो रहा है, 2 करोड़। लेकिन ये 80 लाख का आप कितना पे कर रहे हो, इसका भी आप 1,60,000 पे कर रहे हो। ये 20,000 पे ब्याज, 20 लाख पे ब्याज और इस 20 लाख पे ब्याज जोड़ोगे तो ये एक्चुअली आज आपने 20 लाख यानी फ्यूचर में 10 साल बाद का आपने 40 लाख पे किया आज। एंड इस सब के कारण आपको खुशी इसी चीज में है कि 1 करोड़ मेरे 2 करोड़ हो गए, 1 करोड़ मेरे 2 करोड़ हो गए। अरे भाई एक बात बताइए, अगर आपने 2 करोड़ का एक फ्लैट लिया है 20 साल बाद, क्या सच में 10 साल बाद या 15 साल बाद उसका 2 करोड़ हो भी गया तो अगर आप उसी फ्लैट को कितने लोग पहले तो बेच पाएंगे, पहले तो बेच भी नहीं पाओगे, दूसरी चीज बेच भी दिया और 2 करोड़ मिल भी गए तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी 2 करोड़ दे दिया है। और सबसे खतरनाक चीज, आप अगर यही 2 करोड़ बिजनेस में लगाते या यही 80 लाख बिजनेस में लगाते, कोई भी बिजनेस में, पानी पूरी का भी बिजनेस करते ना आप, छोटे से छोटा बिजनेस, आप ये 80 लाख में 5-6 कार लेते, उनको टैक्सी पे चलाते ना, तो भी आप 2 करोड़ से कम 10 गुना ज्यादा कमा लेते हैं। MB12 हुर्रे। हाँ मतलब जो भी अगर लगे कि ये तो आई ओपनिंग है तो आई ओपनिंग लिखे वहां। दोस्तों मैं जब ये प्रोग्राम डिलीवर करता हूं तो मुझे कुछ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यार कितनी इंसाइट है हर चीज में। आपको मल्टी कलर में बच्चों का बहुत कम, बच्चों का मिलेगा। हाँ कलर सेम, हाँ ठीक है, ये कलर दे देना। पर्पल भी ठीक है, नाल दे नाल वाला। हाँ ये दे नाल वाला। हाँ ठीक है। तेरा हाँ ठीक है।